हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शेयर मार्केट की एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे शेयर मार्केट के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के दोनों स्टडी करते हैं, वो ये डिमांड कर रहे थे कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं उनको बता सकूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है इन ग्रोथ स्टॉक्स। अब ये ग्रोथ स्टॉक्स कैसे हमें पता लगे कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इनको मैं आसान तरीके से आपको डिस्कस करके बताऊँगा। नंबर 1, जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं दे विल बी प्राइस हाई इन द मार्केट। जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनके प्राइस बहुत हाई होते हैं। एग्जाम्पल TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक एंड HDFC के अलाइड जितने भी शेयर्स हैं वो सब महंगे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहने की बात क्या है कि जो भी ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट में हाई प्राइस होते हैं। क्योंकि आपको पता है मार्केट में जब आप जाते हैं तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है वो हमेशा महंगे दाम में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो घटिया क्वालिटी की चीज़ है जो अच्छे दामों में मिल रही है, मतलब हाई प्राइस में मिल रही है, वो भी अच्छी क्वालिटी की होगी। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी कैसे करेंगे उसके भी मैं एक प्रॉपर वीडियोस लेके आऊँगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक अच्छा है, बुरा है, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। उस पर डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, बट इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा और इसके बाद मैं उस चीज़ को एक एक जो है अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट जो है मोमेंटम ड्राइव्स प्राइस अप। जब भी मार्केट ऊपर को भागती है तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ये डबल ट्रिपल भाग जाते हैं, इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं। फॉर एग्जांपल TCS, लास्ट ईयर TCS 1800 के आसपास मैंने खरीदा था। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 1800 के आसपास मैंने खरीदा था, 2000 हुआ मैंने बेच दिया। अब जो प्राइजेस चल रहा है वो 32-3300 चल रहा है। तो मार्केट देखो भाग गई और उनकी वजह से ये डबल डबल होके बैठ गए हैं। थर्ड आ जाता है मे नॉट बी प्रॉफिटेबल येट। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो ग्रोथ स्टॉक हैं, मगर क्या पता अभी प्रॉफिट में ना जाएं, मगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे, ये सबको पता है। एग्जाम्पल इसकी ITC चल ही नहीं रहा, बैठा हुआ है। ठीक है, ITC को देख के मुझे, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ, मुझे एक प्लेयर याद आता है, राहुल द्रविड़। और एक पाकिस्तान में एक प्लेयर होता था यूसुफ याना। वो टुक 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 ही करते रहते हैं, वो मारते मूरते हैं नहीं। तो इसीलिए ये जो क्या कहते हैं, जो ITC है ये बहुत स्लो प्लेयर है, मगर लॉन्ग रन में ये बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट डाउन साइड। जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन करनी भी ज़रूरी है ना। शेयर खरीदने में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मगर अगर आपका लॉस ज़्यादा ना हो तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप स्मॉल क्वांटिटी खरीदिए ताकि अगर वो कंपनी का प्राइस गिर जाए तो आप उसमें में से लॉस कम से कम रखें, उसमें से एग्जिट कर जाए। नंबर 1। नंबर 2, आप उस पर SL लगाइए। SL क्या होता है? SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने इस प्राइस पे ख़रीदा, अगर इस प्राइस से नीचे गिर गया शेयर तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर आप ये फार्मूला नहीं यूज़ करते तो आप बहुत कम चांसेस है कि आप सक्सीड करें। क्योंकि कुछ कंपनी है वो अगर 10-20% गिरती हैं तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, मगर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 20-30% की बजाय 80% गिर जाती हैं और लोग एग्जिट नहीं करते और रोते रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल येस बैंक किसी टाइम पे 400 पे चल रहा था, 300 पे चल रहा था। आज के टाइम पे 400-300 से गिर के ये 13 रुपीज़ पे आ गया है। तो काश आपने स्टॉप लॉस लगाया होता और 400 से गिर के जैसे ही 10% या 20% गिरा था, 400 का 10% 40 रुपीज़ हो गया, 20% 80 रुपीज़ हो गया, तो वहाँ पे लॉस तो होता आपको, मगर इतना लॉस ना होता कि 13 रुपीज़ आ गया। तो आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, ये ग्रेट होते हैं किन लोगों के लिए? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो अपना पैसा लगा के भूल जाएं कि भाई पैसा लगा दिया और भूल जाओ, बस कंपनी चलती रहे। दूसरा, पेशेंस, बेटिंग ऑन फ्यूचर। उन लोगों के लिए सही है जो पेशेंस रखते हैं। पेशेंस का मतलब है जो तसल्ली रखते हैं कि भाई अब एक बार खरीद लिया, हम अपना फ्यूचर पे तसल्ली रख के चलेंगे कि फ्यूचर में ये कंपनी बंद तो होगी नहीं और अच्छी चलेगी। तीसरा, एबल टू विदस्टैंड वॉलेटिलिटी। वो लोगों के लिए ये स्टॉक मार्केट या ये शेयर अच्छे रहते हैं जो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकें। मतलब आप उतना ही पैसा लगाएं इसमें जितना ऊपर नीचे होता भी रहा तो आपको कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने अपनी तनख्वाह का सारा हिस्सा तो लगाया नहीं, थोड़ा हिस्सा बैंक में रखा हुआ है, उससे अपना खर्चा चलाते रहें। सारा लगाएंगे और मार्केट ऊपर नीचे हुई तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आप मार्केट में स्पेयर करके लगा सकते हैं, ताकि मार्केट ऊपर नीचे भी जा रही है तो आपको कोई असर ही नहीं हो रहा। अगर मार्केट नीचे गिर रही है और कंपनी अच्छी है तो आप और खरीद लें। नेक्स्ट, लुक फॉर, हमें कौन से चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? फास्ट राइजिंग सेल्स एंड अर्निंग।
वो कंपनियां जिनकी जो सेल्स है और जो अर्निंग्स है वो लगातार बढ़ रही हैं। नंबर 2, लो डेट, उनके ऊपर जो कर्जा है वो लगातार कम होता जा रहा है। अब मैं आपको गोल्डन टिप्स देता हूँ, स्ट्रॉन्ग टिप्स टू बाय ग्रोथ स्टॉक्स को बाय करने की कौन कौन सी टिप्स हैं। नंबर 1, ग्रोइंग इंडस्ट्री, हर जगह हर उसी शेयर में पैसा लगाएं जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो आपको लगता है कि आने वाले 20-30 साल तक ये कंपनी चलेगी। मेगा ट्रेंड्स मतलब वो कंपनियों पे पैसा लगाएं जो ट्रेंड में है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेडिंग टाइप में पैसा लगा लिया, ऐसी कंपनी में जिसका आने वाले टाइम पे फ्यूचर होगा, जैसे बैटरी कार्स आ रही हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाइंग, ऐसे शेयर को हमेशा बाय करने की कोशिश करो जिसमें मैनेजमेंट मतलब कंपनी खुद के शेयर ही मार्केट से खरीद रही है। आप खुद सोचो, कंपनी अपनी हिस्सेदारी मार्केट से खरीद के बढ़ा रही है, मतलब ये कि कंपनी को अपनी हिस्सेदारी पे भरोसा है काफ़ी ज़्यादा। तो जब कंपनी को अपनी हिस्सेदारी पे भरोसा होगा तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगी ना अपना सामान। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फंडामेंटल्स में सबसे पहले सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, लगातार सेल्स 10% या उससे ज़्यादा बढ़ती रहे हर साल। अर्निंग्स इंक्रीज होनी चाहिए, अर्निंग्स का मतलब है कि जो भी वो कमाई कर रही है उसकी लगातार 10 या 10 से ज़्यादा % से बढ़े। और डेट लोअर देन द प्रीवियस ईयर, ये ईयर इसी के साथ लिखा है, जो कर्जा है वो प्रीवियस ईयर से कम हो, मतलब उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और कर्जा चुका दिया। कर्जा कम से कम इसलिए कहते हैं कि कभी कभी कर्जा ज़्यादा होता है कंपनी पे और कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाएगी, उनके पास पैसे ही नहीं होएगा तो कंपनी डूब जाएगी। ठीक है, इसलिए ऐसी कंपनी चूज़ करो जिसके ऊपर कर्जा ना हो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको ROE भी कहते हैं, 10%, मतलब जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है उसका 10% उसको रिटर्न आना चाहिए लगातार। अब ये कई टर्म्स हैं शेयर मार्केट में, मैं टाइम टू टाइम आपको समझाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।